जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, देखिए, पहले राहुल गांधी ने षड्यंत्र रचा जो हमारे एआई समिट को बदनाम करने के लिए इसने सारा जोर लगा दिया। अब इसके नकली बब्बर शेरों का क्या हश्र होने जा रहा है, देखिए, आप देखते रहिए। और मैं कहता हूँ सुक्खू जो हिमाचल का मुख्यमंत्री है उसको भी अमित शाह सुखा के रख देंगे, अब सुखा के रख देंगे। और राहुल गांधी और इसके खानदान का बुरा हश्र होने वाला है भारतवासियों, ये मुझे नज़र आ रहा है। और इसी के साथ जेएनयू में ये जो पुलिस के ऊपर पत्थर जूते बरसाए इन्होंने, उसमें 14 आदमियों को अरेस्ट कर लिया है, 14 नालायकों को, देशद्रोहियों को। अब उनका भी क्या होगा। अब देखिए इनको, मतलब ये जो कांग्रेसी और वामपंथियों ने देश के अंदर रहकर इस देश का बुरा हाल किया हुआ है सालों से, अब इनका खात्मा, इनको जड़ से उखाड़ने का भारत से, ये हमारे हिंदू सनातनियों को ही प्रण लेना पड़ेगा। ऐसे गद्दारों को हम इस देश में नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे, नहीं वोट देंगे। और बाकी अगर आप सपोर्ट करोगे तो मोदी सरकार तो हमारी है ही, जो हम चाहेंगे करवाएंगे। आज नहीं तो महीने बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, साल बाद होगा। लेकिन इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ भारतवासियों, ये गंदी हरकतें जेएनयू से बंद होनी चाहिए। लेकिन सबसे खुशी की खबर एक आई है कि हमारे अश्विनी उपाध्याय जी जो है, आप को इस नाम से सब परिचित हो गए। वो भी पता है कि कैसे लड़ते हैं देश के लिए, कैसे देश को एकजुट करने की कोशिश करते रहते हैं। अश्विनी उपाध्याय जी ने जो झूठ के ऊपर सजा हो, कई सालों से मेहनत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका अब फल मिला है। सुप्रीम कोर्ट, ये झूठे जो केस दायर होते हैं पुलिस स्टेशन में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, झूठ की जो दुनिया है उसके खात्मे का समय ले आए हैं। उनकी एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया है, मान लिया है, और केंद्र और राज्य सरकारों को बताया है कि आप लोग क्या कर रहे हो, इसके ऊपर क्या कानून है और आप कैसे इसके ऊपर काम करते हो। तो वो अब 4 हफ्ते के अंदर केंद्र और राज्य सरकारों को जवाब देना है झूठी शिकायतों पर। लेकिन इसी के साथ देखिए अश्विनी उपाध्याय जी क्या बता रहे हैं। ये तो आप सबको ही पता है कि कोई औरत अगर शादी करके आती है तो छोटा सा बात होता है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा देती है, फ़ौरन थाने में पहुंच जाती है। तो सास, ससुर, देवर, ननद, उनके बच्चों तक को, चाचा चाची जो दूर दूर तक, मतलब मामा मामी, किसी को नहीं छोड़ते, सबके नाम लिखवा देती है। और सब भुगतते रहते हैं सालों साल बिना दोषी हुए। इतना गंदा कानून है ये भारतवासियों। तो इससे जैसे गंदे कानूनों पे लगाम लगनी चाहिए, जो झूठा केस दर्ज करे उनको सज़ा होनी ही चाहिए। ये तो आप सबको पता है। लेकिन दूसरी बात अश्विनी उपाध्याय जी क्या बता रहे हैं, बोलिए। एक जगह पे 7 दिन की कथा थी, कोई संत कथा कर रहे थे, तो उसमें एक नेताजी को आना था। तो नेताजी नहीं आया तो संत महात्मा ने बोल दिया, देखो नेताजी नहीं आए। तो नेताजी इतने भड़क गए, जो 7 दिन की कथा थी शाम तक कथा ख़त्म हो गई। और हफ्ते बाद जो संत कथा करने जा रहे थे 7 दिन की, 7 दिन के बाद उनके ऊपर बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। बलात्कार का झूठा मुकदमा उन संतों के ऊपर दर्ज करवा दिया उस नेता ने। मैं तो कहता हूँ अगर मैं मोदी जी के होता तो वो जो मुकदमा नेता ने दर्ज करवाया था, जब बीजेपी का होता किसका भी,
तो मैं ऐसा बुरा हाल करता, इसका बुरा हाल, मैं कोई केस नहीं चलाता, कुछ नहीं करता, खुद कानून अपने हाथ में लेता। अरे क्या बेशर्मी, मतलब कैसे कैसे जो हमें पता नहीं लगता किससे भारतवासियों। और दूसरा किस्सा जो देखिए, आपने नबी नारायण साहब का नाम सुना होगा। नबी नारायण जी जो एक अपने युवावस्था में जो देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते थे, देश को बहुत आगे लेके जाना चाहते थे, ऐसे महान वैज्ञानिक थे। और उन्होंने कहा था क्रायोजेनिक इंजन जो दुनिया का कोई देश हमें नहीं दे रहा, मैं खुद स्वयं मेहनत करके उसको बनाऊंगा। लेकिन क्या नतीजा मिला, जैसे ही उन्होंने बोला क्रायोजेनिक इंजन मैं बनाऊंगा, तो सरकार ने समझ लिया ये तो बना लेगा। पता नहीं किस देश ने उनके ऊपर इतने नोट फेंके कि नबी नारायण जी को अरेस्ट कर लिया, झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए, और उनके ऊपर तो फिल्म बनी है, आपके सामने है सब, क्या हाल किया नबी नारायण जी का। ये एक झूठी बात, झूठे मुकदमे की वजह से हुआ। शायद 2018 में नबी नारायण जी छोड़े। एक महान देशभक्त, महान वैज्ञानिक जो देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहता था, उसकी जिंदगी नरक बना दी। कैसे कैसे अपमानित किया उनको। मुझे तो ये भी सुनने में आया कि उनके ऊपर पेशाब किया जाता था, उनको समय से पानी खाना नहीं दिया जाता था, उनके घर वालों को, उनकी धर्मपत्नी को भी अपमानित किया जाता था, जा जा के तंग किया जाता था। तो सोचिए कितने मतलब गंदी गंदी इस देश के लिए हमारे कितने वैज्ञानिक इसी साजिश के तहत एक के एक बात हमारे ईश्वर के पास चले गए। ये सब साजिश के थ्रू ही। देखिए जब सोनिया एंटोनियो माइनो इसरो के अंदर गई, 4-6 महीने हुए नहीं, शादी करके आई तो बोलती है इसरो में जाना है। इंदिरा गांधी ने बोला ये मेरी बहू है, इसको दिखाओ इसरो। उसके बाद जो उस समय, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, हमारे वैज्ञानिक थे, वो 2-3 महीने बाद उनकी डेथ हो गई। तो ये जो सोनिया एंटोनियो माइनो किसी साजिश के थ्रू आई थी इस देश के अंदर, किसी साजिश। इसरो एक बार वाला जो बार में बियर दारू सर्व करती है, इसरो से उसका क्या लेना देना था भारतवासियों। मेरा तो खून खोल जाता है ये सब बातें, जो स्टोरियाँ आपको भी बताते हुए। देखिए अब ये झूठ के ऊपर आया है अश्विनी उपाध्याय जी की लड़ाई, ये भी अब रंग लाने जा रही है। उन्होंने कहा झूठ सिंगापुर कनाडा में क्यों नहीं बोला जाता, ये भी बताया अश्विनी उपाध्याय जी ने। साथ में कहा है इस बिल का नाम मैंने सतयुग बिल रखा है, सतयुग बिल। तो सतयुग बिल की जय। अब इसके ऊपर कैसे सब सामने आएगा, कॉलेजों, स्कूलों, पुलिस स्टेशन के अंदर, हॉस्पिटलों के अंदर, जितनी भी बड़ी बड़ी संस्था हैं, आईटी, उनमें सब बोर्ड लगाए जाने चाहिए। अगर ये झूठ बोला तो इतने साल की सज़ा, वो झूठ बोला तो इतने साल की सज़ा। तो ये तब इनको डर लगेगा, झूठी शिकायतें, मुकदमे दर्ज होने बंद हो गए और आम जनता को इससे बहुत ही रिलैक्स मिलेगा। आपका क्या विचार है भारतवासियों इसके बारे में? अश्विनी उपाध्याय ऐसे योद्धाओं की जय जयकार करिए। चलिए, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, सतयुग बिल की जय, जय हिंद।